जो जातियों में शादी करनी है उसके बाहर करेंगे, सजा होती है, ऑनर किलिंग होती है। लड़की अगर दूसरे जाति में ब्याह कर गई उसको मार दिया जाता है, तो ब्याह करके ले गया उसको मार दिया जाता है। मतलब काम धंधा नौकरी पानी सब छोड़ के सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, पहले उसको मारना जरूरी है। मतलब इतनी गहराई तक वो विवाह का नियम जो है लोगों के दिमाग में बसा। वैसे वो लड़की किस के साथ शादी करती है और कहाँ रहती है, शादी करने के बाद उस परिवार से ज्यादा वैसे मतलब नहीं रहता। लेकिन इतनी कठोर व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इसी देश में संविधान का उल्लंघन होता है तो हमारे लोग थू थू चीची करके और थोड़ा धरना प्रदर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। उनको कोई डेंजर नजर नहीं आता इसमें। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के जो मूल्य है, ये परिवार के मूल्य है, शादी के मूल्य, कहां शादी करनी चाहिए, और लोकतंत्र के मूल्य के प्रति हमारे लोगों की कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। छोड़िए, कमिटमेंट बाद में आएगी, प्रतिबद्धता बाद में आएगी, पहले उसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को कि कैसा आचरण करना चाहिए। एक मिनट में प्लीज सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूं, इस देश में सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित किए बगैर, जैसे कांशीराम जी ने बताया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति सफल होने वाली नहीं है। और गैर राजनीतिक जड़ें क्या है? गैर राजनीतिक जड़ें है आपका आर्थिक तंत्र, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका शैक्षिक तंत्र, आपकी शैक्षिक संस्थान, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और अर्थ, ये गैर राजनीतिक जड़ें हैं। और इसके संस्थान आपके नहीं है, आपकी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, आपकी स्कूल नहीं है जहां से आप ह्यूमन रिसोर्स निर्माण करो, आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैं आखिरी सवाल खड़ा करके अपनी बात खत्म करता हूं कि हमारे समाज में अच्छे संगठन भी है, बुरे संगठन भी है। हम सबको कहते हैं कि सबको इकट्ठे करो, अच्छे बुरे को इकट्ठा करके कहां से आप सच्चा काम करोगे? तो मैं ईसीआई को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक सर्वे करना चाहिए। बैल साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा फंड एलोकेट करिए, देश में सर्वे करवाइए कि हमारे समाज में सही से काम करने वाले कौन से संगठन है, वो क्या काम करते हैं, उसकी किताब प्रकाशित कराइए। एक एक पेज का उनका इंट्रोडक्शन वाली इकट्ठा करिए, खराब लोगों को समाज में एक्सपोज किया। आज की जो विषय वस्तु है उसकी बात ऑलरेडी जा चुकी है। हम लोग यहाँ पर जो 31 हुए हैं 2024 की चुनाव सत्ता परिवर्तन के विषय वस्तु में एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा इसके विषय में मैं यहाँ पर आज यहाँ पर अभी सम्मिलित हूँ, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी समस्या है, समस्या का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण एकमात्र है सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन के लिए जो आज हमें 2024 के लिए आज यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर, उसमें हमें उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर हमने ये आखिरी चर्चा छोड़ दी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरा मौका मिलेगा। तो आज हम लोगों को 2024 के मद्देनजर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा हमारे एनिमी नंबर 1 के बारे में ऑलरेडी हो चुकी है, हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है, और हमें उसके बारे में चर्चा करनी है कि किस तरीके से वहां पर सुझाव भी आ चुके हैं कि किस तरीके से हमें एनिमी नंबर 1 के साथ में हमें उससे निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक ईवीएम के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, हमें चुनावी प्रक्रिया, हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है हमारा वोट। अगर हम वोट से वोटर को कन्वर्ट करेंगे, वोटर से हम अपना प्रतिनिधि कन्वर्ट कर लिया तो हम इसमें अपनी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि हम लोग इसके यहाँ से निकल रहे बिना चर्चा किए। तो मुझे आज हमारे देश की पॉपुलेशन 143.5 करोड़ है, उसमें से 72% वोटर है जो कि करीब 102 करोड़ रहता है। और अगर हम SC/ST समाज की संख्या लेते हैं तो 40 करोड़ पॉपुलेशन है, 28 करोड़ वोटर आता है। और हमारे जो बहुजन में मोमडन की अगर जनसंख्या लेते हैं वो करीब 14
8% उसकी पॉपुलेशन है, परसेंट में बताइए। तो अगर 27.5 और 14.8 अगर दो ही तबके मिलते ओबीसी में हम लोग अपनी चेतना में लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये संख्या हमारे साथ आती है तो 42% संख्या बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि अगर हमने देखा है कि जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 91 करोड़ की पॉपुलेशन में मात्र उनको 22.9% वोट मिले थे। जो करंट रिजीम 330 सीटों के साथ में सिर्फ 24% वोट के साथ में सत्ता में हासिल है, 76% वोट बाहर था। आज हम लोग कर सकते हैं और मैं आज बता रहा हूं, आज अगर हम लोग ने कोशिश की तो ऐसी मुमकिन है जो उनका मुमकिन हम अपने मुमकिन कर सकते हैं कि अब की बार नहीं 40 भी पास नहीं, अब की बार हमारा दुश्मन नहीं 40 भी पास, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और आज हमारे यहाँ किस संगठन में यहाँ पर दो तबके के लोग आए हुए हैं, सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन। आज हमें उसको जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है कि सामाजिक संगठनों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जैसे देखिए बिना खर्चे के और कम खर्चे में अगर इलेक्शन निकाला है तो सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है कि किस तरीके से वोट बनाए जाए। जो कि अभी करीब 18 करोड़ वोटर मिसिंग वोटर, न्यू वोटर और जितने भी फेक वोटर्स हैं अगर उनको अपडेट करा लिया तो मुझे लगता है कि करीब 18 करोड़ वोटर ऐड किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सामाजिक संगठनों की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका हो सकती है। क्योंकि एक आज हमारे समाज के का जो पॉलिटिशियन है उसके पास उतना पैसा नहीं है वो जो हमारी जो अन्य पार्टियां हैं उसकी तरीके से उतना पैसा खर्च कर सके। तो मुझे लगता है सामाजिक संगठनों को आना चाहिए और उसमें वोट बनवाना चाहिए और वोट बनवाने के साथ में सेंसिटाइजेशन के साथ में उसमें भी भूमिका निभानी चाहिए कि वोटर को सेंसिटाइज करें। तो अगर हम लोग ये कर दिया तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूमिका हम लोग कर सकते हैं। और इसमें सामाजिक संगठन है और यहाँ पर पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल संगठनों को भी यहाँ पर सबसे पूछ लिया जाए किसकी क्या प्रेजेंस है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है और क्या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कैपेबल है वो उसके बाद उसका एक ग्रुप बनाया जाए और अलायंसेस ऑफ द अलायंसेस की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि अभी से बम कम है 2 महीने है, उसके बाद हमको इसके बाद में मुझे लगता है ये चर्चा करने से है तो ऑलरेडी इन्होंने एजेंडे में रखा हुआ है और इस ग्रुप में अगर डिस्कशन में मुझे शामिल किया गया तो मैं उसमें फर्दर आपने विचार रखूंगा। इसके लिए विचार मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि बाकी वक्ता आए और इसी हिसाब पर कि किस तरीके से हम सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे इस 2024 ये हमारी आखिरी है। थैंक यू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।